हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम एज्योर इवेंट हब को स्टडी करेंगे कि एज्योर इवेंट हब है क्या और इसके जो भी बेनिफिट्स हैं या इसका जो यूज़ केसेस हैं इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो या जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एज्योर इवेंट हब को हम सिंपल एक लाइन का डिफिनीशन अगर कहा जाए कि एज्योर इवेंट हब क्या है, तो सिंपल इसका डिफिनीशन है कि यह एक रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, जो कि नेटिव एपाचे काफका को सपोर्ट करता है। ओके, यहाँ पे सिंपल हो गया कि ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है और रियल टाइम होता है। ये दो बातें हो गई। और एपाचे काफका आप देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है इवेंट प्रोसेसिंग एक तरह का सिस्टम होता है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एज्योर इवेंट हब है क्या, तो आप सिंगल एक लाइन का डिफिनीशन दे सकते हैं कि यह रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म विथ नेटिव एपाचे काफका सपोर्ट। ओके, अब चलिए इस और डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए इस स्लाइड पे देखिए कि एज्योर इवेंट हब के बारे में डिटेल मैंने बताने की कोशिश की है कि ये है क्या एक्चुअल में। तो एज्योर इवेंट हब is a native data streaming service in the cloud that can streams millions of events per second with low latency। तो एज्योर इवेंट हब जो है आपका डेटा स्ट्रीमिंग सर्विस है जो कि क्लाउड ने प्रोवाइड किया है, जहाँ पर कि आपको मिलियंस ऑफ इवेंट जो है पर सेकेंड आप प्रोसेस कर सकते हो, उसकी स्ट्रीमिंग हो सकती है। और साथ ही साथ इसकी लेटेंसी भी कम होगी आपके सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रेवल करने में। ओके, और ये जो है एपाचे काफका को सपोर्ट करता है, जिस कारण से इसकी यूजिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ओके, इसके अलावा हम ये देखें कि यहाँ पर जो है कि इवेंट हब का यूज़ जो है, एक तो हम जो भी इवेंट आ रहा है, जो भी बिजनेस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करने का और डेटा स्ट्रीमिंग करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटा स्ट्रीमिंग आखिर है क्या और डेटा स्ट्रीमिंग करने से हमको क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहली बात है कि जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा को हम अगर स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उससे उसका वैल्यूएबल इंसाइट निकाल सकते हैं, रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं और ये कर सकते हैं कि हम अपना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, इसीलिए इवेंट को जो है एक तरह से कहें कि हम प्रोसेसिंग करना एक आज के युग का और आज का जो एरा है इसकी एक डिमांड है कि हम जो भी इवेंट है, जो भी डेटा है, उन सभी को प्रोसेस करें और प्रोसेस करके हम उसका एक्चुअल एनालिसिस निकालें। ओके, तो इसलिए ज़रूरी होता है। अगर ज़रूरत नहीं होता तो क्या ज़रूरत था हमें जो इवेंट हब इंट्रोड्यूस करने का। ओके, अब देखिए कि इवेंट हब जो है, ये सबसे पहली बात है कि आपका एक तो डेटा इंजेस्ट करता है, बफर करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, और ये सारा का सारा रियल टाइम बेसिस पे होता है। ओके, और इसमें अगर कोई बड़ा सा इवेंट आता है, कोई कुछ भी आता है, बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, तो उनको इसका पार्टीशनिंग मॉडल होता है, तो उसको पार्टीशन कर देता है, ब्रेक कर देता है अलग अलग पार्टीशन में और पार्टीशन वाइज प्रोसेस करता है, जिससे कि क्या होता है आपका कि एक तरह से कहा जाए तो प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट होता है। ओके, और ये डिफरेंट एज्योर सर्विसेज के साथ इंटीग्रेटेड है, जिसमें कि एज्योर फंक्शन भी आपका एक सर्विस है जिससे कि ये इंटीग्रेटेड है। ओके, तो हमें अगर कुछ इवेंट पे कोई अगर बैकएंड जॉब या कुछ प्रोसेस करना है तो हम उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तो डिफरेंट चीज़ें एज्योर इवेंट हब के बारे में हमने पढ़ी। इसका अगर एक निचोड़ निकाला जाए तो बस ये 3 लाइन का आता है, 3 पॉइंट इसमें आते हैं। पहला आता है फुल्ली मैनेज्ड इवेंट राउटिंग सर्विस। ओके, और दूसरा आता है इनेबल करता है ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, और तीसरा सिंप्लीफाइज इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन। तो तीनों में इवेंट आया, ठीक है,
मतलब इवेंट को राउट कर रहा है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहा है और इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहा है। तो अगर ये 3 लाइन भी आप ऐड करते हैं तो आपका काफ़ी हो जाता है कि एज्योर इवेंट हब है क्या। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है कि अब देखेंगे यहाँ पर इवेंट सोर्स। तो होता क्या है कि डिफरेंट सोर्सेज से इवेंट जनरेट होता है। ओके, आइदर कोई डेटा स्ट्रीमिंग है या कोई लॉग फाइल मीडिया है, कोई कस्टमर का सेंटिमेंट एनालिसिस की जा रही है उसका डेटा है, वेदर का डेटा है, कोई बिजनेस एप्लीकेशन का डेटा है। तो ये सारे जो है डिफरेंट है जहाँ से कि इवेंट जनरेट होता है। और इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब आपका कोई एक तरह से कहा है तो कोई घटना घट जाना, मतलब दैट मीन्स कि हम एक बटन क्लिक करते हैं तो ये हो चुका है, एक बटन क्लिक किया एक इवेंट जनरेट हुआ। ओके, अगर एक ब्लॉब स्टोरेज में एक फाइल अपलोड हुआ तो एक इवेंट जनरेट हुआ। तो वो जो भी इवेंट जनरेट हो रहे हैं वो सभी इवेंट जो है इवेंट हब में इंजेस्ट हो रहे हैं। तो उसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल काम करता है, जैसे कि AMQP प्रोटोकॉल है, HTTPS प्रोटोकॉल है। और फिर ये क्या करता है कि यहाँ पे स्कीमा रजिस्ट्री इसको मेंटेन करता है। ये क्या होता है इसको आगे चल के पढ़ते हैं अभी हम लोग। फिलहाल देखते हैं कि इवेंट हब में ये सारा इवेंट इंजेस्ट हो रहा है। उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, रियल टाइम स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो रही है, डेटा एनालिसिस की जा रही है। इसको जो है डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज में, जैसे कि फंक्शन ऐप सर्विस, एज्योर स्प्रिंग ऐप्स, इन सभी में पुश किया जा रहा है। बैच एनालिसिस हो रही है एज्योर डेटा ब्रिक के थ्रू। ओके, इसके अलावा ये डेटा लेक स्टोरेज 2 में जा रहा है जहाँ पे स्टोरेज ब्लॉब को हैंडल कर रहा है। तो इन सभी में डिफरेंट में क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है। और प्रोसेस होने के बाद जो इसका फाइनल जो मॉडल होता है या सर्फ जो कहते हैं कि मतलब जहाँ पर वो जा कर के उसको स्टोर कर देता है, वो होता है आपका आइदर एज्योर सिक्वेल में डालेगा या पावर BI में डालेगा या एज्योर कॉस्मोस DB में डालेगा। तो ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है। तो इवेंट हब यहाँ पर आपको बीच में काम कर रहा है, केवल वो डेटा आपका लेकर के डेटा को जो है आगे प्रोसेस करने के लिए भेज रहा है। ओके, तो ये आपका हो गया एक नॉर्मल आर्किटेक्चर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एज्योर इवेंट हब के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट में आप देख रहे हैं इवेंट प्रोड्यूसर्स। ओके, तो इवेंट प्रोड्यूसर क्या हो गया, नाम से निकल रहा है अर्थ, मतलब इवेंट को प्रोड्यूस करना। तो वो मतलब हम कह सकते हैं कि जो डेटा को या इवेंट हब में जो डेटा आ रहा है डिफरेंट SDK से या आपका कोई भी काफका प्रोड्यूसर क्लाइंट है, तो वो उससे डेटा आ रहा है तो वो डेटा प्रोड्यूसर हो गया। ओके, इवेंट प्रोड्यूसर जो डिफरेंट डेटा आने का हो गया। इसके बाद ये यहाँ पर HTTPS और AMQP प्रोटोकॉल के थ्रू ये आगे जा रहा है और यहाँ पर एज्योर इवेंट हब में आ रहा है। ओके, इसमें एक नेम स्पेस भी होता है। ओके, तो सबसे पहले हम नेम स्पेस ही बनाते हैं। तो नेम स्पेस क्या होता है, तो इसके बारे में देखिए। तो द मैनेजमेंट कंटेनर फॉर वन और मोर इवेंट हब्स और काफका टॉपिक्स, द मैनेजमेंट टास्क सच एज allocating streaming capacity, configuring network securities and enabling geo disaster recovery are handled at the namespace level। तो देखिए इसमें सिंपल जो है ना नेम स्पेस आपका, जैसे .NET में हम लोग कोडिंग करते हैं तो हम ऊपर नेम स्पेस ऐड करते हैं, ठीक है, या न्यूगेट पैकेज जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर में बहुत सारे मेथड्स डिफाइन रहते हैं। तो जब वो मेथड्स डिफाइन होते हैं तो उस लेवल पे कह सकते हैं कि एक टॉप लेवल पे एक फोल्डर बना दिया गया। तो उसी फोल्डर पे जो भी नेटवर्क सिक्योरिटी लगानी है, डिजास्टर रिकवरी करना है, सब कुछ उसी फोल्डर लेवल पे करेंगे। ओके, जस्ट लाइक कि हम लोग स्टोरेज अकाउंट में एक स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे नेम स्पेस बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया नेम स्पेस। फिर उसके बाद आता है इवेंट हब और काफका टॉपिक। ओके, तो अब यहाँ पर जो भी इवेंट है, ओके,
जो भी इवेंट या काफका टॉपिक है, ये यहाँ पर क्या होता है, इट्स एन अपेंड ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग विच कैन कंप्रोमाइज वन और मोर पार्टीशंस। ओके, तो यहाँ पे कोई भी इवेंट हब में इवेंट पुश हो रहा है और वो इवेंट जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट मीन्स कि वो एक से अधिक पार्टीशन में जा सकता है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक इवेंट अगर डालें तो वो एक ही पार्टीशन में जाए, ऐसा नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, अब ये जो पार्टीशन 1 2 3 4 दिया है ये क्या है, तो देखिए सिंपली हम ये कह सकते हैं कि पार्टीशन क्या हो गया, तो पार्टीशन बस एज्योर इवेंट हब का एक एक मतलब कह सकते हैं कि पार्ट हो गया। ठीक है, एक पार्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि दे आर यूज टू स्केल एन इवेंट हब, दे आर लाइक लेंस इन अ फ्री वे, इफ यू नीड मोर स्ट्रीमिंग थ्रूपुट यू कैन ऐड मोर पार्टीशंस। ओके, जस्ट लाइक कि आप समझ लीजिए कि यहाँ से डेटा आ रहा है तो इसको हैंडल करने के लिए 4 पार्टीशन की ज़रूरत पड़ रही है। फिर अगर कोई इवेंट आएगा, अगर आज और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी स्केलिंग हो जाएगी, 4 से 8 कर देंगे, 4 से 5 6 कर देंगे, उस तरह से। और फिर ये जो है पूरा इसका इवेंट को प्रोसेस करने का काम करेगा। ओके, इसके बाद में देखिए आता है क्या आपका कंज्यूमर एप्लीकेशंस। ओके, तो कंज्यूमर एप्लीकेशन क्या हो गया, जो कि इवेंट प्रोसेस हो रहा है, इवेंट हब में आया, वहाँ से इवेंट को वो कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो वो एप्लीकेशन जो कि इस इवेंट लॉग के डेटा को कंज्यूम करता है वो आपका कंज्यूमर एप्लीकेशन हो गया। और इसी के बेसिस पे एक बनाया गया है कंज्यूमर ग्रुप। तो द लॉजिकल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर इंस्टांसेस रीड्स डेटा फ्रॉम एन इवेंट हब और काफका टॉपिक। इट इनेबल्स मल्टीपल कंज्यूमर्स टू रीड द सेम स्ट्रीमिंग डेटा इन एन इवेंट हब इंडिपेंडेंटली एट देयर ऑन पेस एंड विद देयर ऑन ऑफसेट्स। ओके, तो एक तरह का जो डेटा है और मतलब जो कस्टमर डिफरेंट कस्टमर एक तरह का डेटा डिमांड कर रहे हैं, तो उनका एक ग्रुपिंग हो गया और उसमें जो है वो कस्टमर जो है आपका आकर के डेटा को रीड कर सकता है, लेकिन एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं होगा, वो अपने पेस पे रीड करेगा। ओके, तो ये होता है आपका कंज्यूमर ग्रुप। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट एज्योर इवेंट हब के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा कि प्रोड्यूसर एप्लीकेशन क्या होता है, नेम स्पेस क्या होता है, इवेंट हब क्या होता है, पार्टीशंस क्या होते हैं, कंज्यूमर एप्लीकेशंस क्या होते हैं और कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए उसमें पहले डायग्राम में एक स्कीमा रजिस्ट्री था जिसके बारे में मैंने कहा था कि आगे चल के हम स्टडी करेंगे। ओके, तो ये होता क्या है, यहाँ इमेज तो है, इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोड्यूसर है, यहाँ कंज्यूमर है और बीच में इवेंट हब है और यहाँ पे ये मैनेज होने का काम हो रहा है एज्योर स्कीमा रजिस्ट्री। तो एज्योर स्कीमा रजिस्ट्री है क्या, तो एज्योर स्कीमा रजिस्ट्री जो है ये एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी प्रोवाइड करता है। ओके, जितने भी जो इवेंट स्ट्रीमिंग हो रही है, इवेंट स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस हैं, उनको एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी दे देता है जहाँ से कि आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि यूज़ कर सकते हैं इवेंट्स को। ओके, तो यही लिखा हुआ है कि स्कीमा रजिस्ट्री कम्स फ्री विथ एवरी इवेंट हब नेम स्पेस, तो जो भी उसमें नेम स्पेस बना हुआ है उससे वो फ्री है। ओके, सो इट इंटीग्रेटेड विथ योर काफका एप्लीकेशन और इवेंट हब एसडीके बेस्ड एप्लीकेशंस। तो ये जब स्कीमा रजिस्ट्री टॉप पे है तो ये इंटीग्रेटेड है आपका, आप आसानी से वहाँ से इवेंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। साथ ही साथ स्कीमा रजिस्ट्री जो है आपका ये इंश्योर करता है आपकी डेटा कंपेटिबिलिटी और कंसिस्टेंसी जो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स है उनके बीच में हो सके। ओके, और ये भी इनेबल करता है कि आप जो भी डेटा एक्सचेंज हो रहा है, इंटरप्रेबिलिटी है, ठीक है, उन सभी को आप एक तरह से उनका वैलिडेशन करना है, गवर्नेंस करना है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। ओके, इसमें एक और चीज़ है कि स्कीमा रजिस्ट्री इंटीग्रेट्स विथ योर एग्जिस्टिंग काफका एप्लीकेशंस एंड सपोर्ट मल्टीपल स्कीमा फॉर्मेट्स। तो आपका
एवरो एंड जेसन, जेसन के बारे में आप जानते हैं, एवरो भी एक फॉर्मेट है। इन सभी फॉर्मेट्स को स्कीमा रजिस्टर ये क्या कहते हैं कि इंटीग्रेटेड, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये सपोर्ट करता है उन सारे फॉर्मेट्स को भी। तो एक सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहें तो एज्योर स्कीमा रजिस्ट्री एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी हो गई, जो कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो भी नेम स्पेस है इससे फ्री होता है, और ये इंटीग्रेटेड होता है और ये प्रोवाइड करता है आपका इवेंट्स को। ओके, तो ये हमने देखा स्कीमा रजिस्ट्री क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें एक इवेंट हब कैप्चर्स है। इवेंट हब कैप्चर्स क्या होता है? ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एज्योर इवेंट हब इनेबल्स यू टू ऑटोमेटिकली कैप्चर द स्ट्रीमिंग डेटा इन इवेंट हब in a Azure Blob Storage और Azure Data Lake Storage account of your choice। ओके, तो Azure Event Hub चूँकि ये भी Azure का रिसोर्स है, आपका Azure Blob Storage भी Azure का रिसोर्स है, Data Lake भी उसी का है, तो इसीलिए ये इसमें जो है एक ऑटोमेटिक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे आप स्ट्रीमिंग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम देखें कि आपका कोई एडिशनल कॉस्ट भी नहीं लगता, क्योंकि लिखा है देयर इज़ नो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू रन इट एंड इट स्केल्स ऑटोमेटिकली विथ इवेंट हब थ्रूपुट यूनिट्स इन द स्टैंडर्ड टियर और प्रोसेसिंग यूनिट्स इन द प्रीमियम टियर। ओके, तो इसमें इसके अलावा आपका इवेंट हब जो है ये रियल टाइम और बैच बेस्ड पाइपलाइन इनको भी ये प्रोसेस करता है। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट इवेंट हब में जो भी पार्टीशंस आ रहे हैं इसको ये कैप्चर करके एज्योर ब्लॉब स्टोरेज या एज्योर डेटा लेक स्टोरेज में प्रोसेस कर रहा है ऑटोमेटिकली, तो इसी को इवेंट हब कैप्चर्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखें एज्योर इवेंट हब के कुछ की फीचर्स होते हैं। पहला क्या है? रिलायबल डिलीवरी। फिर इवेंट फिल्टरिंग भी इसमें हम कर सकते हैं, जो भी इवेंट्स आ रहा है उन सारे इवेंट्स को प्रोसेस नहीं करना, कुछ को फिल्टर करने का ऑप्शंस भी होता है। इसके अलावा हाई अवेलेबिलिटी एंड लो लेटेंसी, बिल्ड इन रिट्राइज एंड डेड लेटरिंग। अगर मैसेज नहीं अगर ट्रिगर होता है तो ये रिट्राई करता रहता है, और उसके बाद में जब कोई एरर आती है तो उस मैसेज को डेड लेटर में भेज देता है। ओके, और सिक्योरिटी इसमें मैनेज्ड आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन और आरबैक के थ्रू होता है। तो ये तो इसके की फीचर्स हैं। नेक्स्ट चलें कॉमन यूज़ केसेस, तो कहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं? तो कोई सर्वरलेस वर्कफ्लो बनाना है वहाँ पे आप कर लीजिए, डेवऑप्स का ऑटोमेशन करना है वहाँ कर लीजिए, कोई रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग करनी है ओके उसको कर लीजिए, या कोई इंटरप्राइज एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन करनी है आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो ये है कॉमन यूज़ केसेस आपका एज्योर इवेंट हब का। नेक्स्ट देखें तो इसमें आता है सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। तो कैसे इसमें सिक्योरिटी और कंप्लायंस कैसे ये आपका हैंडल कर रहा है? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सिक्योरिटी के लिए हर जगह पे ये आरबैक को इम्प्लीमेंट करता है, साथ ही साथ जो भी डेटा इंक्रिप्शन होता है, जो भी ट्रांजिट हो रहा है उसमें डेटा इंक्रिप्शन होता है, प्लस में ये मैनेज्ड आइडेंटिटी और एज्योर एडी, ये दो ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू ये क्या करता है कि डेटा में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि मैनेज आइडेंटिटी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, या एज्योर एडी ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर कंप्लायंस की बात करें तो इसने डिफरेंट कंप्लायंस इसके ऑलरेडी फुलफिल हैं, जैसे कि ISO, SOC, HIPAA। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो डिफरेंट इसके कंप्लायंस पॉलिसीज़ होती हैं उनको ये फुलफिल करता है, तभी तो हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर इसके प्राइसिंग मॉडल पे आप जाएंगे, चलिए प्राइसिंग मॉडल का हम लास्ट में देखेंगे क्या है प्राइसिंग मॉडल इसका। ओके, इसको अभी स्किप करते हैं। अभी आपने देखा कि एक तो हमने शुरुआत में पिछले वीडियो में एज्योर इवेंट ग्रिड के बारे में पढ़ा था, सर्विस बस अभी हमने नहीं पढ़ा है लेकिन इसके बाद पढ़ेंगे, और एक अभी तीसरा हमने इवेंट हब पढ़ा। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो देखिए, इवेंट ग्रिड में इवेंट राउटिंग होती है, सर्विस बस में मैसेज राउटिंग होती है, और इवेंट हब जो होता है उसमें स्ट्रीमिंग होती है इवेंट्स की।
ओके, तो ये आपका जो है तीनों का एक छोटा छोटा डिफरेंस हम कह सकते हैं, इवेंट राउटिंग, मैसेज क्यूइंग और स्ट्रीमिंग इवेंट्स। ओके, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो किसी भी सर्विस को यूज़ करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस रिकमेंड किए जाते हैं जिसको हमें फुलफिल करने की ज़रूरत होती है। ओके, ताकि हमारा क्या कहते हैं प्रोसेसिंग जो है वो सही रहे। तो इसमें क्या है कि फिल्टरिंग यूज़ कीजिए ताकि जो इवेंट चाहिए हम वही लें, पूरा लेकर के हम उसका ओवरहेड ना क्रिएट करें। डेड लेटरिंग इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है ताकि ये फेल्ड इवेंट्स को हैंडल करे। फिर इसके बाद मैनेज आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत है सिक्योरिटीज़ के लिए। और फिर इसका एज्योर मॉनिटर एप्लीकेशन इनसाइट्स के साथ इंटीग्रेट करके इसकी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी होती है। तो ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इसको यूज़ करने की। ओके, यहाँ पे हमारा स्लाइड ख़त्म होता है, बट अभी हम प्राइसिंग मॉडल के बारे में देखने चलते हैं। एज्योर इवेंट हब प्राइसिंग। ये देखिए, इसमें मेनली 4 तरह के हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम और डेडिकेटेड। और रीजन वाइज आप चेंज करेंगे तो आपको जो है अलग अलग कॉस्ट दिखेगा। सेंट्रल यूएस का दिख रहा है, अब स्विट्जरलैंड नॉर्थ अगर करते हैं देखिए कॉस्ट चेंज हो जाता है, साथ ही इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल देखते हैं, अब देखिए यूके है, स्वीडन है, इंडिया में सेंट्रल इंडिया लेते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया हमने लिया तो अभी देखिए बेसिक में पर आवर थ्रूपुट यूनिट जो है इसका 1 रुपीज़ 309 पैसे है। ओके, बेसिक का। तो स्टैंडर्ड उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, डेडिकेटेड उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो सबके अलग अलग फीचर्स हैं। तो कभी भी आपको एज्योर इवेंट ग्रिड पे अगर कॉस्ट एस्टिमेशन करना होगा तो आप यहाँ देख करके फीचर्स को देख करके आप यहाँ पर इसका कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने इवेंट हब के बारे में, उसके ओवरव्यू के बारे में स्टडी किया है कि ये क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डेमो करके देखेंगे कि इवेंट हब में हम काम कैसे कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।